हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की चौथी वीडियो में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शीत युद्ध के उदय होने के क्या परिणाम हुए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बच्चों, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए, या फिर शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए बताइए। कुछ 2-3 तरीके से बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपको लिखना किस तरीके से है, आइए आंसर को देखते हैं। शीत युद्ध के विविध परिणामों का वर्णन निम्न बिंदुओं द्वारा किया गया है, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। पहला है बच्चों आपका कि विश्व का 2 गुटों में विभाजित हो जाना, कि शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 गुटों में बंट गया था। पहला गुट था अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी, और दूसरा सोवियत संघ जिसकी विचारधारा थी साम्यवादी। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 है आपका आतंक और अविश्वास के दायरे में वृद्धि, कि शीत युद्ध की वजह से आतंकित गतिविधियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। पॉइंट नंबर 3 है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, कि जो है शीत युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव की जो स्थिति देखने के रूप में सामने आने लगी थी। ये भी परिणाम था एक। पॉइंट नंबर 4 कि शस्त्रों की होड़, एक देश को देखकर दूसरा देश भी शस्त्रों की होड़ को लेकर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा था। ठीक, जैसे कि अमेरिका द्वारा कोई शस्त्र बनाया गया, परमाणु विस्फोटक बनाया गया, उसी को देखकर अन्य छोटे छोटे देश भी जो है मिलकर उसी की होड़ करने लग गए थे। तो इस दौरान ये शीत युद्ध की वजह से शस्त्रों की होड़ भी एक कारण, एक परिणाम के रूप में सामने आई। 5वां पॉइंट है आपको बच्चों कि सैनिक गुटबाजों को बढ़ावा मिला, कि सैनिक जो है गुटबंदी ज़्यादा होने लगी थी। पॉइंट नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी, या फिर बच्चों आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु हो जाना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम मात्र हो गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी और जिसका जो हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है। तो वो कोई भी गतिविधियाँ अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका में वो स्थित है, तो वहाँ का जो प्रमुख है, वहाँ का राष्ट्रपति है, उनका इस पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी रही। पॉइंट नंबर 7 है आपका वैश्विक समस्याओं का समाधान जटिल हो गया, कि वैश्विक स्तर की समस्याएं जितनी थी उनका समाधान सरल नहीं था, और इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा जटिल हो गया था शीत युद्ध के कारण। पॉइंट नंबर 8 आपका है बच्चों कि सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। जैसे कि आपको पता है कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 शहर पर बम विस्फोटक गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, और इस तरीके की गतिविधि भविष्य में दोबारा ना हो, इसी के डर की वजह से छोटे छोटे जो सैनिक गठबंधन, सैनिक संधियां की गई, जिससे कि जो है शस्त्रों की होड़ को रोका जा सके और इस तरीके की गतिविधियां दोबारा भविष्य में ना हो सके। पॉइंट नंबर 9 है आपको बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना। ये कुछ आपका पॉइंट नंबर 1.6 से मिलता जुलता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आराम से। 1.10 में आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का नाम मात्र रह जाना। क्यों रह जाना? क्योंकि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इसके अंदर हैं। 5 स्थायी में आपको पता है कौन कौन से हैं, जिसमें आपका अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये 5 सदस्य हैं, देश हैं इसमें जो स्थायी सदस्य हैं, और 10 इनके अलावा अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी सदस्यों में बड़ी बड़ी महाशक्ति के रूप में जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस ये शामिल हैं। तो ये जो है अब दूसरे देश के विकास को लेकर ज़्यादा इतना नहीं सोचते हैं, सिर्फ ज़्यादातर अपने विकास के लिए अपनी पॉलिसी, अपनी जो योजना को पास करने में, ये विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। और परिणाम स्वरूप आज आपको पता ही है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल है। पॉइंट नंबर 11 हमारा है कि आणविक युद्ध की संभावना का भय। आणविक यानी कि जो है न्यूक्लियर युद्ध, न्यूक्लियर वॉर की होने की पॉसिबिलिटी का हो जाना ज़्यादा। जैसे कि बच्चों आपने देखा था 1945 में प्रयोग किया गया अमेरिका द्वारा परमाणु बम, जिसका प्रभावित क्षेत्र थे जापान के 2 क्षेत्र, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पर जो है लिटिल बॉय और फैटमैन आपको पता ही है दोनों बम गिराए थे, जिसका जो है खामियाजा जापान की अर्थव्यवस्था को बहुत सालों तक भुगतना पड़ा। आज भी वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इस
विस्फोटक की वजह से पिछड़ी हुई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो शीत युद्ध के विविध परिणामों को आज आपने देखा। इनमें से आज हमने 11 पॉइंट पढ़े हैं। 11 में से आप पॉइंट कितने भी 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट, 5 का आएगा तो 5 और 6 का आएगा तो 6 पॉइंट आप लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बच्चों अगली वीडियो के साथ, जिसमें हमारा नया टॉपिक होगा और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। आगे के लिए गुड बाय एंड कीप इट अप।